नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बुधवार का दिन, भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पर अभी कामकाज करते हुए और एज वी स्पीक थोड़ी देर पहले ही बिकवाली मार्केट्स में एक्सटेंड की है और 170 अंकों के आसपास का डिक्लाइन अभी निफ्टी में देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1% नीचे है। 19,361 362 का जोन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो डे लो के आसपास निफ्टी सो फार कामकाज करते हुए प्रेशर निफ्टी बैंक से है और निफ्टी बैंक करीब 1.25% के आसपास का नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है 43,872 के स्तरों पर। मिड कैप इंडेक्स भी अब 1.5% नीचे आ चुका है, करीब 39,981 का जोन और एकाएक डिक्लाइन के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% नीचे। तो बाजार में जो गिरावट है वो थोड़ी गहराई है और एडवांस क्लाइंट की स्टेट में एकाएक बदलाव आया है। सुबह से एक रेंज में कामकाज कर रहा था, 9,763 शेयर अब बढ़ने वाले रह गए हैं और करीब करीब 2,200 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा था। डिक्लाइन का नंबर में एकाएक स्पाइक है और एडवांस से एकाएक घटे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ अभी अभी बढ़ा है। मेजर कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चर है और Q2 के अपडेट है, उनका इंपैक्ट है। अदानी समूह के तमाम शेयरों में आज खरीदारी, तो अदानी एंटरप्राइजेस करीब 4-4.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और नेस्ले और HUL दोनों FMCG मेजर करीब करीब 5.5 या 6 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। प्रेशर दे रहा है एक्सिस बैंक, लगातार एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों में ही दबाव है। दोनों करीब करीब 40-42 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को दे रहे हैं। L&T अनवाइंडिंग है, करीब 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और रिलायंस भी करीब करीब 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और राजेश जी का एक व्यू लेंगे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। 19,400 एकाएक यहाँ पे क्योंकि बिकवाली आई है तो यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी हावी हुए हैं। 19,400 पे मेजर कॉल राइटिंग है, 19,500 और 19,600 यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन था 19,300 19,350 के आसपास, लेकिन यहीं पर ही मेजर पुट राइटर सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन मार्केट्स में जो बिकवाली अभी भी एक्सटेंड हुई से नंबर थोड़े चेंज हुए। इनफैक्ट 19,700 की कॉल में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। 19,400 में मेजर कॉल राइटर्स हैं। बैंक निफ्टी लेकर आई कि वहीं से मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो बैंक निफ्टी में करीब 44,000 के जोन्स में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 1.5 करोड़ शेयरों के आसपास और 44,144,200 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। 43,900 43,800 43,700 इन जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन 44,000 के जोन्स में एक हैवी कॉल राइटर सो फार एक्टिवली आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सेंटीमेंट बियरिश हो चुका है। अब महज 9 लॉन्ग और 4 शॉर्ट कवरिंग है और करीब 134 शॉर्ट और 38 अनवाइंडिंग है। ये एकाएक नंबर के अंदर बड़ा बदलाव आया है। कहां पर लॉन्ग्स हैं? महानगर गैस लगातार दूसरा दिन, रैमको सीमेंट, एम्फेसिस, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक थोड़ी बहुत यहां पर लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग आज अदानी समूह में, तो अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3.25% ऊपर। आयशर मोटर्स, HUL, कोलगेट और कोरोमंडल जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। प्रेशर कहां से आ रहा है वो भी एक बार देख लीजिए। प्रेशर आ रहा है M&M फाइनेंशियल से 6% नीचे, L&T फाइनेंस होल्डिंग 6% नीचे, IDFC फर्स्ट, पूरा NBFC पैक 4.5% से 5% के डिक्लाइन के साथ। इंडिया बुल्स हाउसिंग, मन्नापुरम तो करीब करीब 4 शेयर यहां और 2 शेयर वहां जहां पर आपको NBFC में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखाई पड़ेगी। हिंदुस्तान कॉपर, ग्लेनमार्क फार्मा और केनरा बैंक 3.5 से लेकर 4.5% नीचे ये भी कामकाज करते हुए आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो मार्केट में ओवरऑल प्रेशर है उसमें कुछ PSU बैंक्स, कुछ फार्मा और मेजर NBFCs यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब बातचीत करते हैं आज के जानकार से, राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एकाएक डिक्लाइन बढ़ा है और ये डिक्लाइन जो है 19,400 के नीचे निफ्टी को लेकर चला गया, 19,368 350 के जोन्स में है। ये प्रेशर कहां तक एक्सटेंड होता हुआ आप देख रहे हो और क्या करें मार्केट्स में भी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो बिल्कुल आज मार्केट में काफी बड़ा कट वापस से देखने को मिला और अब हम 19,500 के नीचे डिसाइसिवली अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज ओपनिंग के बाद से ही अब जब 19,500 के नीचे हम फिसले थे तो वहां पे जो एक पुट बेस था वहां पे पोजीशन शिफ्ट होते हुए दिखी, 19,400 पे पोजीशन शिफ्ट और वो लेवल भी अब हम तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो मेजर पुट बेस बने हुए थे 19,400 19,500 उसको तो हमने आज तोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट की उम्मीद थी वो तो यहाँ पे मार्केट की कहीं दूर होते हुए दिख रही है। अब 19,300 की तरफ हमें लगता है कि ये मार्केट फिसलते हुए दिख सकता है। काफी फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो लार्ज कैप स्पेस में एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी जब तक हम 19,600 650 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करते हैं। जब तक ये लेवल नहीं निकलते, जो भी छोटे मोटे उछाल आएंगे वहां पे एक सप्लाई जोन बना रहेगा, क्योंकि देखें तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन जो एग्रेसिवली मंथली वीकली एक्सपायरीज में ऐड की है वो
19,600 और अब 19,500 की स्ट्राइक पे ऐड करी, तो ये एक इमीडिएट हर्डल है। तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा उछाल मिलता है टुवर्ड्स 19,420 440 की तरफ भी मिलता है, तो वहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारे स्टॉप लॉस अब जो रहेंगे वो 19,500 550 के आसपास रहेंगे। जब तक ये लेवल नहीं टूटते, छोटे मोटे उछाल में शॉर्ट करें। डाउन साइड में 19,300 पहला टारगेट है, और उसके नीचे फिसलता है तो हो सकता है कि जो हमने प्रीवियस मंथ्स में लो बनाए थे करीब 19,220 तक के, वहां तक भी ये निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है। 19,220 तक के जो प्रीवियस मंथ के लोस थे वहां तक भी बाजार जा सकता है, लेकिन हाँ ये बात है कि 19,300 पहला टारगेट आप अभी एटलीस्ट मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राजेश सर, आज मेजर कल्प्रिट है निफ्टी बैंक, जो कि प्रेशर दे रहा है मार्केट्स को, और उसमें भी हैवी वेट बैंक जो है वहां से प्रेशर आ रहा है। तो निफ्टी बैंक क्या करे यहाँ पर? तो देखिए, बैंक निफ्टी में तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का भी दबाव बना हुआ है, और सेटअप तो ऑलरेडी वीक है। दोनों इंडाइसेस देखें तो 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी फिसल चुके हैं, तो यहाँ पे दबाव तो रहेगा, क्योंकि नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वीकनेस है। लॉन्ग टर्म सेटअप में अभी भी बुलिशनेस है। दोनों ही इंडेक्स में अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप के सेटअप आज बनते हुए दिखे। कल के डेटा में लॉन्ग अनवाइंडिंग था और आज शॉर्ट बिल्टअप है, तो फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे क्लियरली बनी हुई है। और सारे ही लार्ज कैप बैंक्स में आज एक दबाव बना है। इवन आज पीएसयू बैंक जो कहीं ना कहीं होल्ड आउट करते हुए दिख रहे थे, वहां पे भी आज वीकनेस बनी है। तो हमें लगता है कि मार्केट के थोड़े से सेंटीमेंट थोड़े से वीक साइड पे कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। पोजीशन यहाँ पे अपनी लाइट करते हुए दिख रहे हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे 43,900 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके आसपास ही अब हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे फिसलता है तो फर्दर सेलिंग बढ़ सकती है, और यहाँ पे 43,700 तक भी यहाँ पे मार्केट जा सकता है। एक चीज जरूर ध्यान रखनी होगी सुमित जी, की यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से दोनों ही इंडेक्स ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और हम वीकली एक्सपायरी के दिन पे ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और कल हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ट्रंकेटेड वीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें जो भी ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी है, तो पुलबैक भी यहाँ पे बन सकता है मार्केट का, एक जो कि एक टेक्निकल पुलबैक जिसको हम बोल सकते हैं। तो 43,700 एक नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां तक मार्केट फिसल सकता है। ऊपर में कंफर्ट जब आएगा जब यहाँ पे 44,400 के लेवल वापस रिगेन होते हुए दिखेंगे। तो 43,700 44,400 की रेंज में हमें लगता है बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी स्पॉट पे। तो यहाँ पे भी छोटे मोटे उछाल में 44,400 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी को भी। 44,400 का एक स्टॉप लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को एक लंबे अंतराल की तरफ। बात जो है राजेश सर आज शॉर्ट साइड पर राय दे रहे हैं, वो भी सेल ऑन राइज है। तो निफ्टी में भी ऊपर के लेवल में बेचिए 19,300 19,200 के टारगेट्स, और बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल में बेचिए 43,700 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी एक राय रह सकते हैं। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पर भी सेल है या यहाँ पर कुछ बाय भी है? मिक्स है। हालांकि बायस तो बियरिश साइड का है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील हमारा यहाँ पे पहला स्टॉक है जो शॉर्ट साइड पे हम यहाँ पे फोकस में रखेंगे। स्टॉक आज के सेलिंग के बाद अभी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। मेटल पैक में एक सप्लाई यहाँ पे बना हुआ है, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन को ब्रेकडाउन ऑलरेडी यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 740 735 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 774 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक शॉर्ट साइड का है वो है मन्नापुरम। मन्नापुरम में भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक में भी जिस तरीके की आज एनबीएफसी स्पेस में जिस तरीके की वीकनेस बनी, मन्नापुरम फाइनेंस में भी आज अगर हम देखें तो लास्ट 3 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। डाउन साइड के टारगेट 135 132 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 148 के आसपास। स्टॉक जो बाय करना है अभी वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। स्टॉक को देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कोरोमंडल को यहाँ पे बाइंग साइड में रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ है, ये स्टॉक के अपसाइड के टारगेट 1190 1200 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1135 के आसपास। तो दो साइड पे लॉन्ग शॉर्ट हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट करिए 740 733 735 के जोन्स, 774 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मन्नापुरम ऑलरेडी ये 3 साल के लेवल्स पे, यानी कि 3 साल के जो लोज हैं वहां पर ये कामकाज कर रहा है,
और अभी भी और डाउन साइड करीब 135 132 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, 148 का स्टॉप लॉस। और मन्नापुरम और माफ कीजिएगा तीसरा कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां पर आप 1190 1200 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। 1135 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। राजेश सर, अब कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स में, पहले तो अदानी समूह आज तेजी में है, अदानी इंटरप्राइजेस तेजी में है, अदानी पोर्ट तेजी में है, कैश मार्केट में विल्मर में खरीदारी, बाकी जो स्टॉक्स है वहां पर भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अडानी समूह के स्टॉक्स का बिहेवियर हमेशा ऑलवेज डिफरेंट ही होता है, मार्केट के टेक्सचर से हमेशा अलग तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। इस डाउन मार्केट में आज स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। हमें लगता है कि अडानी इंटरप्राइज को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो मेजर हर्डल है वो करीब 2500 के आसपास है, जो कि इसका ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज आज भी देखें तो ऑलमोस्ट हाई वहीं तक बनाए थे स्टॉक ने, और वहां से वापस से कूल ऑफ देखने को मिला है। तो अडानी इंटरप्राइज का नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट जो बनेगा वो 2505 के ऊपर बनेगा। वो क्रॉस होते हैं तो फिर ये स्टॉक में हमें 2560 से लेकर 2580 तक की रैली भी बनते हुए दिख सकती है। बट अभी स्ट्रक्चर देखें तो नियर टर्म के हिसाब से वीक ही है, और डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो करीब 2400 के आसपास है। अगर वो टूटते हैं तो फिर फर्दर फॉलोअप सेलिंग भी इसमें आते हुए दिख सकती है। अडानी पोर्ट को देखें तो अडानी पोर्ट एक साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है, और अगर हमें लगता है कि इसमें भी जो मेजर हर्डल बनी हो वो करीब 850 860 के जोन में, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। और हमें लगता है डाउन साइड में 815 के आसपास इसमें एक सपोर्ट है। तो अडानी ग्रुप में हमें लगता है कि ये दो स्टॉक है, लेकिन दोनों में अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो साइडवेज कंसोलिडेशन का ही यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। तो अभी एज सच अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बेयरिश साइड में है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इस तरीके के हाई बीटा स्टॉक्स में करना थोड़ा सा रिस्की बैट होगा, तो हम अवॉइड ही करने की सलाह देंगे। अवॉइड, ये एक सलाह रहेगी। बैंक्स में मेजर प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक से। आज एचडीएफसी बैंक भले थोड़ा सपोर्ट दे रहा है क्योंकि वो Q2 के नंबर्स का रिलीफ है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ये आज दबाव में है। कैसे रीड कर रहे हो आप राजेश सर इसे? तो सुमित जी, आईसीआईसीआई बैंक में ये कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से एक सप्लाई का ही यहाँ पे ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में मेजर हर्डल जो बन चुका है वो है करीब 1000 के आसपास, जो एक इसका सप्लाई जोन रहेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे स्टॉक सेल ऑन राइज का ही रहेगा फिलहाल। पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट बनी है या वीकनेस बनी है उसमें स्टॉक ने अपना 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज भी डिसाइसिवली ब्रेक डाउन कर दिया है। हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो करीब 915 के आसपास है, जो कि इसका ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज है। वहां तक तो स्टॉक हमें लगता है फिसलते हुए दिख सकता है। स्टॉक में वीकनेस है, जब तक 960 क्रॉस नहीं होता है छोटे मोटे उछाल में इसको बेचे। डाउन साइड में 915 पहला लक्ष्य है, अगर वो भी टूटते तो फिर स्टॉक में 890 तक की डाउन साइड भी आते हुए दिख सकती है। तो 800 तक के भी डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है स्टॉक के अंदर। एनबीएफसी स्पेस में आपने मन्नापुरम का नाम लिया, लेकिन आज तो पूरा स्पेस ही यहाँ पे हैवी सेल ऑफ में है। चाहे आप बाकी कंपनियों के ऊपर भी नजर डाल लें तो वहां पर भी मेजर शॉर्ट इधर बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है या फिर मेजर प्रेशर है। तो एनबीएफसी में कोई और नाम? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी स्टॉक्स में जो एक स्ट्रेंथ हमने पिछले कुछ दिनों में प्ले आउट होते हुए दिखी थी, आज गिव अप कर दिया है, और सारे स्टॉक्स में एक प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल यहाँ पे आते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व को देखना चाहिए। बजाज फिनसर्व में जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं, आज के सेशन में अगर ये स्टॉक 1510 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन का ट्रेड ओपन होगा, और देन इसमें डाउन साइड के टारगेट फिर 1470 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व हमारे रडार पे, हालांकि पिछले 3-4 वीक में देखें तो ये स्टॉक ने 1570 जो कि इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है, और अब ये एक इंटेंस सेलिंग आज बनी है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 1560 के आसपास, डाउन साइड में 1510, देन फिर 1470 तक की डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है। 1470 तक की डाउन साइड भी ओपन होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ये राजेश सर, जब से जयपुर से आए हो सिर्फ शॉर्ट 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 ही कॉल दे रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या वहां पे, या ये बाजार ही सच में खराब दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए सुमित जी, उम्मीद थी कि सीरीज में एक मोमेंटम बनना चाहिए, क्योंकि सितंबर सीरीज तो थोड़ी सी स्लगिश थी, मार्केट में एक सप्लाई था, लेकिन अक्टूबर ने भी डिसअपॉइंट किया, जहां पे मेजर जो भूमिका रही इस गिरावट की वो ग्लोबल क्यूज रहे। जयपुर का इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेल कॉल क्यों दे रहे हैं। मार्केट का टेक्सचर ही बदल चुका है, क्योंकि नियर टर्म सेटअप अब वीक हो चुका है। लॉन्ग टर्म सेटअप अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन नियर टर्म में वीकनेस हमें लगता है कि अभी रहेगी।
और एक भी शॉर्ट कवरिंग का प्ले अक्टूबर सीरीज भी स्टार्ट हुई, लेकिन वहां पे कभी भी मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जो बनना चाहिए थी वो बनी नहीं। तो जो सितंबर के शॉर्ट थे वो ऑलरेडी रोल हुए और वही यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग जब तक नहीं बनेगी, सेल ऑन राइज का ही यहाँ पे ट्रेड सेटअप पर रहेगा दोनों इंडेक्स के लिए और एज वेल एज मार्केट में। चलो आगे बातचीत करते हैं, देखते हैं राजेश सर मान रहे हैं कि नहीं, शॉर्ट कॉल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो कहीं से आए हैं, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा वीक जरूर हुआ है, बात सही भी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कराते हैं, देखते हैं वो भी शेल साइड पर है या फिर लॉन्ग साइड पर। छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब करीब 160 अंक नीचे, यानी कि 1% ही बिकवाली यहां पे 550 अंकों का डिप अब सेंसेक्स में, और निफ्टी बैंक में करीब 500 अंकों के आसपास का एक कट दिखा रहा है। तो डे लो के आसपास ही मार्केट सोफा ट्रेड कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट में भी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही करीब 1.25% के फॉल के साथ डे लो के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन में स्टॉक सीमेंट स्पेस से रैमको सीमेंट पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो एक रिलेटिवली देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस बना और स्ट्रेंथ है यहाँ पे, सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्ट्रेंथ प्ले आउट होते हुए दिख रही है। स्लाइट इन द मनी कॉल ऑप्शन 930 की स्ट्राइक का बाई किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 33.50 रुपए के आसपास। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे रैमको सीमेंट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 960 970 की तरफ आते हुए दिखना चाहिए। इस ऑप्शन के 930 की स्ट्राइक के ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 44 रुपीज से 46 रुपीज तक, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 28 रुपए के आसपास। तो रैमको सीमेंट का 930 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हालांकि मार्केट का टेक्सचर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे, तो थोड़ी क्वांटिटी लो रखें और कॉशियसली स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि मार्केट में वीकनेस जरूर बनी, लेकिन ये स्टॉक में हमें लगता है आउट परफॉर्मेंस है और जरा भी मार्केट में एक पुल बैक का ट्रेड बनेगा तो ये स्टॉक में एक मोमेंटम फास्ट आज के सेशन में आते हुए दिख सकता है। तो रैमको सीमेंट करीब 35-36 के जोन्स में कामकाज कर रही है, 930 की कॉल, आप इसको 44 से 46 रुपए के टारगेट्स में आते हुए देखेंगे। 28 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दे रही है। इनफैक्ट ये दूसरी कॉल है जो कि राजेश सर की तरफ से आई है बाय साइड पर, अब तक बाकी सारी कॉल्स सेल साइड पे थी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ज़्यादा बाय कॉल्स डिस्कस करेंगे। जाने से पहले अब आपको बता दें दर्शकों को कि CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आया है F&O गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर से मिलने और सीखने का खास मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे F&O ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और समझेंगे निवेश करने का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही हमारे 2 दिन की इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में जानिए F&O से जुड़ी हर ज़रूरी बात, टेक्निकल एनालिसिस, ग्रीक स्ट्रेटजीज, विनिंग आइडियाज़, रिस्क मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स के साथ Q&A और बहुत कुछ भी मिलेगा। तो फटाफट कर लें खुद को रजिस्टर और ना जाए डेट भूल। 28 और 29 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं।